हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। और ये जो चैप्टर है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यह बहुत ही बड़ा चैप्टर है। और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें बहुत सारे मैथमेटिकल टूल्स की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम लोग उन मैथमेटिकल टूल्स को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग मोशन से रिलेटेड क्वांटिटीज को देखेंगे जिसके हेल्प से हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल टूल्स। तो स्टूडेंट, मैथमेटिकल टूल्स के अंदर हम लोग बहुत सारे मैथमेटिकल टूल्स पढ़ने वाले हैं जैसे ट्रिगोनोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, अलजेब्रा। तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। तो स्टूडेंट, आप लोग ऑलरेडी क्लास 10th में भी ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो आप लोग बहुत सारे फॉर्मूला से रिलेटेड है ट्रिगोनोमेट्री के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट एंगल। अब ये एंगल क्या होता है? तो एंगल वो पैरामीटर है जो किसी भी लाइंस के अमाउंट ऑफ रोटेशन को मेजर करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है और ये जो सर्कल है ये इसका सेंटर है और यहाँ से हम लोग इसका एक रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट ए है। ठीक है, अब इसी लाइन के ऊपर एक दूसरी लाइन है और उस लाइन को हम लोग क्या करते हैं, एक इंच पकड़ के उसको उठा के कुछ दूर ले जाते हैं। तो जब उसको उठा के यहाँ तक लेके आए यानी पॉइंट बी तक, क्लियर स्टूडेंट? तो यहां से यहां तक यानी ए से बी तक का जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, और ये देखिए अमाउंट ऑफ क्या रोटेशन है, तो ये इतना क्या हो गया, ये लाइन जो है वो अपने इनिशियल पोजीशन से रोटेट कर गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एंगल। और एंगल को किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। ठीक है, और थीटा का जो फॉर्मूला हो जाता है वो हमारा क्या है? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर स्टूडेंट? अब अगर थोड़ा सा यहाँ देखें तो लेंथ ऑफ आर्क यानी लेंथ है, इसका यूनिट क्या होगा? मीटर। रेडियस का मतलब भी क्या हो गया? लेंथ, यानी यूनिट क्या हो गया? मीटर। तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया। तो यहां से हमें क्या लग रहा है कि इसका जो यूनिट होता है वो यूनिट क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। ठीक है, बट अगर इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या है? रेडियन है। ठीक है, और इसका एक प्रैक्टिकल यूनिट भी होता है। वो प्रैक्टिकल यूनिट क्या है? तो प्रैक्टिकल यूनिट इसका जो है वो है डिग्री। ठीक है, यानी आज तक हम लोग जो भी डिग्री डिग्री हल्ला कर रहे थे वो क्या है? एंगल का प्रैक्टिकल यूनिट है। और रेडियन इसका क्या है? एसआई यूनिट है। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक एंगल ड्रॉ कर रहे हैं और हम लोग ये जो एंगल है इसका मेजरमेंट कैसा कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज, है ना? यानी हम लोग इसको कैसे नाप रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज नापते हैं तो इसको हम लोग कैसा मेजरमेंट करते हैं? नापते हैं पॉजिटिव। ठीक है, बट अगर हम लोग एंगल, ये जो एंगल है थीटा, इसको अगर हम लोग कैसा मेजर करते हैं? क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर इसको क्लॉकवाइज नापते हैं तो ये क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्लियर स्टूडेंट? तो चलिए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट आगे देखते हैं स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट क्या है? तो 1 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर होता है? 60 मिनट के बराबर। ठीक है, 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया? 60 मिनट। अब देखिए 60 मिनट को अगर हम लोग 60 पार्ट्स में अगर उसको डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? 1 सेकेंड। यानी 1 मिनट जो होता है वो किसके बराबर होता है? 60 सेकेंड के बराबर। ठीक है, यानी 1 डिग्री की अगर हम बात करें तो 60 इंटू क्या हो गया? 60 सेकेंड, यानी 3600 सेकेंड। 1 डिग्री बराबर क्या हो गया? 3600 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग रिलेशन देखते हैं किसका? रेडियन और डिग्री का, कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो देखिए मान ले रहे हैं ये हमारा पूरा सर्कल है और ये इसका क्या हो गया? रेडियस हो गया। रेडियस कितना है? आर है। क्लियर स्टूडेंट? अब कोई जो पार्टिकल है वो ए से चलना स्टार्ट किया और पूरा एक साइकिल क्या किया? वो कंप्लीट कर लिया। यानी थीटा बराबर यहाँ पे कितना हो गया? 360। क्लियर स्टूडेंट? तो हम लोग जो रेडियन का एंगल का फॉर्मूला पढ़े वो क्या पढ़े? थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क यानी पूरा अगर वो एक साइकिल कंप्लीट कर लिया तो कितना लेंथ कवर कर लिया? सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल के बराबर, इट मींस 2 पाई आर अपॉन आर। और थीटा कितना हो गया स्टूडेंट? 360। तो आर यहां से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो देखिए यानी 2 पाई इक्वल टू क्या हो गया? 360। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे जो ये 2 पाई है ये कैसा यूनिट है? रेडियन में है, और यहाँ पे 360 किस में है? डिग्री में है। क्लियर है? यानी 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 पाई कितना हो जाएगा? तो 1 पाई इक्वल टू 360 अपॉन 2,
इट मीन्स 180 डिग्री। तो 1 पाई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री, है ना। पाई यहाँ पे किसमें, रेडियन में। तो 1 रेडियन हम लोग क्या हो जाएगा निकालेंगे, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, ठीक है। तो 1 रेडियन का वैल्यू कितना हो गया, 180 डिग्री अपॉन पाई हो गया। अच्छा 1 डिग्री अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि 180 डिग्री इक्वल टू अगर पाई रेडियन है तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन और 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई। ठीक, तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री। ठीक है, यानी हम लोग रेडियन से किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री। ठीक है, अब देखिए पहला जो है वो हमारा क्या, पाई बाई 2, पाई ये रेडियन में है सब, पाई बाई 4 रेडियन, पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो 1 रेडियन बराबर क्या हो जाता है, 180 अपॉन पाई। तो जितना भी रेडियन है इसको हम लोग क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर इसको 180 अपॉन पाई से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो ये पाई पाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा 90 टाइम्स में। ठीक है, तो यानी कितना आ गया स्टूडेंट, 90 डिग्री। तो जो 90 डिग्री है उसी को रेडियन में किससे डिनोट करते हैं, पाई बाई 2 से। यहाँ पे देखिए 4 पाई अपॉन रेडियन, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 180 अपॉन पाई से। तो पाई पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 4 का टेबल अगर हम लोग पढ़ेंगे तो 4 टाइम्स में 60 फिर 2 यानी 5, इट मीन्स व्हाट, 45 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट। फिर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 6 का टेबल 3 टाइम्स 30 यानी कितना आ गया, 30 डिग्री। क्लियर। तो इस तरीके से अगर हम लोगों को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी रेडियन होगा उसको हम लोग पाई 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोग डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे, कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे 60 डिग्री है। ठीक, कितना है, 60 डिग्री। इसको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। इसी तरह 130 डिग्री, 120 डिग्री, कुछ इस तरीके से। तो देखिए 1 डिग्री बराबर क्या हो जाता है, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो जितना भी डिग्री है उसको हम लोग क्या करेंगे, पाई अपॉन 80 रेडियन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पाई अपॉन 180, तो क्या होगा, 3 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा, पाई बाई 3 रेडियन। क्लियर फ्रेंड। अब इसको भी क्या करना है, पाई अपॉन 180 से। ठीक है, तो देखिए अगर इसको अगर हम लोग कट करें 5 से तो 5 2 10 और 7। ठीक है, यहाँ पे कट जाएगा आपका 3 टाइम्स में और यहाँ पे आपका 3, तो 6 टाइम्स में। ठीक है, यानी इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, 27 पाई अपॉन 36। तो 9 का टेबल में 3 टाइम्स में और ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स में, यानी 3 पाई बाई 4 रेडियन। क्लियर है। आगे देखिए 120, तो 120 को अगेन पाई अपॉन 180 से। ठीक है, तो 180 से तो 0 0 कैंसिल, 2 का टेबल और ये 3 टाइम्स में, तो 2 पाई बाई 3 रेडियन। क्लियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम लोग डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस हमें 2 चीजें याद होना चाहिए, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई और 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। क्लियर स्टूडेंट। तो आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टी रेशियोज। ठीक है स्टूडेंट, टी रेशियोज यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो आपने क्लास 10th में ही सारे रेशियोज पढ़ रखा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं।
ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी और सी, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री और यहाँ पे एक एंगल ले लेते हैं थीटा। तो जो एंगल होता है उसके सामने जो होता है वो हमारा क्या होता है पी, जस्ट उसके सामने जो होता है वो हाइपोटेन्यूस एच, और जो बच गया हमारा क्या है बेस है, ठीक है। तो देखिए ये जो तीनों है, इन तीनों को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो इसके बीच बहुत सारा रिलेशन आता है। तो पहले अगर हम इन दोनों के बीच एक रिलेशन बना सकते हैं, इन दोनों के बीच एक रिलेशन बना सकते हैं, और इन दोनों के बीच भी एक रिलेशन हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल हम लोग 6 रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग P को क्या करते हैं H से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो जो हमको रिलेशन मिलता है उस रिलेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं साइन थीटा, ठीक है। फिर हम लोग B और H के बीच जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं cos थीटा। उसी तरह P और B के बीच जो रिलेशन है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं tan थीटा, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं रिवर्स कर देते हैं, ये जो भी है इसको हम लोग क्या कर देते हैं रिवर्स उल्टा कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा H अपॉन P। तो ये इसका हम लोग क्या नाम देते हैं cosec थीटा, ठीक है। अगेन इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा H अपॉन B, उल्टा कर दे रहे हैं, इसका नाम क्या हो जाता है sec थीटा। और अगेन इसको अगर हम लोग पलट देंगे तो B बाई P, इसका नाम क्या हो जाता है cot थीटा, ठीक है। तो ये 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है साइन कॉस टेन cosec sec और cot, ठीक है। तो साइन का उल्टा क्या होता है cosec, cos का उल्टा क्या होता है sec, और tan का उल्टा क्या हो जाता है cot हो जाता है, क्लियर है। अब देखिए आप लोगों ने बहुत सारे आइडेंटिटीज पढ़े होंगे, है ना। 10th क्लास में बहुत सारा आइडेंटिटीज हम लोग देखे हैं। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटीज की बात अगर हम लोग करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे पढ़े। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता कहाँ से, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग LHS ले लेते हैं, तो LHS में क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं P बाई बी। तो यहाँ पे क्या हो गया P बाई H, तो P बाई H का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं B बाई H का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर, क्लियर है। अब यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा H स्क्वायर, यानी P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, क्लियर स्टूडेंट। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़े, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो जाता है H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तो पुट कर देंगे तो H स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना आया 1, ठीक। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक। सेकेंड जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े हैं वो हमारा क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्लियर स्टूडेंट। और थर्ड हमारा क्या है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये कुछ हम लोग ने आइडेंटिटीज पढ़ा है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहां से। अब देखिए यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब इसी से रिलेटेड आपने बहुत सारा फॉर्मूला देखा होगा और हम लोग बना भी सकते हैं। मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रख लेते हैं, कॉस को उठा के उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है। ये एक फॉर्मूला हमारा बन गया। अब एक बार क्या करते हैं कॉस को इधर ही रख लेते हैं, साइन को उठा के ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर स्टूडेंट। अब यहां से अगर हम लोग चाहें तो सिर्फ साइन थीटा अगर निकालना चाहें तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा तो स्क्वायर इधर चला जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ पे कॉस थीटा अगर हमें चाहिए तो रूट लग जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस तरह से एक आइडेंटिटी से हम लोग 3 फॉर्मूला क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। जैसे इस पे देखिए, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस बार क्या करते हैं टेन को उठा के इधर ले जाते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला हमारा बन गया, ठीक है।
अब टेन को उठा के उधर ले गया, 1 को इधर उठा के ले आते हैं, क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे भी इस आइडेंटिटीज का 3 फॉर्मूला हमें मिल गया। क्लियर है? उसी तरह से cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। 3 फॉर्मूला हम सारे का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े उसके अलग अलग एंगल्स का क्या होता है, अलग अलग वैल्यू होता है, तो वो सारे वैल्यूज को भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इधर हम लोग टी रेशियोज को रख देते हैं। ठीक है, पहला है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक, अब इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो बाकी सारा मिल जाएगा। इधर ले रहे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। क्लियर स्टूडेंट? देखिए फर्स्ट जो है हमारा साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाता है 1/2, साइन 45 1/√2 और इसका √3/2 और साइन 90 कितना होता है 1। ठीक है, अब इसको पलट के लिख देंगे, जब पलट के लिख देंगे तो किसका हो जाएगा कॉस का, यानी कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा 1, कॉस 30 डिग्री क्या हो जाएगा √3/2, कॉस 45 एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, cos 60 जो है वो 30 वाला वैल्यू 1/2 और cos 90 क्या हो जाएगा 0। क्लियर फ्रेंड? अब ये tan थीटा जो है वो tan थीटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो sin थीटा का वैल्यू कितना है 0, cos थीटा का 1, तो डिवाइड कर देंगे तो वी गेट 0। क्लियर फ्रेंड? अब देखिए 30 डिग्री है ना, 30 वाले पे अब यहाँ पे कितना रखेंगे 1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/2, तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 2/√3, प्लट के लिखेंगे। ठीक है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या मिलेगा 1/√3। ठीक, 45 में देखिए तो दोनों कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होके क्या देगा 1। 60 पे देखें तो क्या पुट करेंगे √3/2 इंटू प्लट के लिखेंगे 2/1, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा √3 और नेक्स्ट में 1 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 0 से, तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड यानी इंफिनिटी। ठीक है, तो ये सारा जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इन सब का वैल्यू है। अगर यही वैल्यूज को हम लोग पलट के लिख देंगे तो नेक्स्ट साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है, तो उल्टा होता चला जाएगा। उसी तरह कॉस को पलट के लिख देंगे तो सेक का बन जाएगा, टेन को पलट के लिख देंगे तो कॉट का हो जाएगा। क्लियर है? तो आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, ये जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सब का ग्राफ। ठीक है, देखिए तो सबसे पहला जो ग्राफ लेते हैं किसका लेते हैं साइन थीटा का, तो हम लोग इक्वेशन ले लेते हैं y इक्वल टू साइन x। ठीक, और ये हमारा हो गया x एक्सिस। ठीक है, और इधर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं y एक्सिस। क्लियर है? देखिए अब ये जो x है ये x किसको शो कर रहा है एंगल को। ठीक ना, अब इस x के जगह पे मान लीजिए एट x इक्वल टू कितना रख दिए 0, तो अगर एट x इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, तो देखिए साइन 0 तो y भी क्या मिल जाएगा 0, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये हमको कहाँ मिलेगा यहाँ पे, यानी ये क्या है 0,0 है। क्लियर है? अगर मान लीजिए हम लोग x इक्वल टू रख दें π/2, π/2 मीन्स व्हाट 90 डिग्री, तो अगर 90 डिग्री यहाँ पे रखेंगे तो साइन जो 90 होता है उसका वैल्यू कितना होता है 1, यानी y का वैल्यू कितना मिलेगा 1, तो मान लेते इधर कहीं पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एंगल ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारा क्या है π/2, ये है पाई, ये 3π/2 और ये हमारा क्या हो गया 2π। इसी तरह इधर भी ड्रॉ कर देते हैं π/2 माइनस में फिर पाई, फिर 3π/2 और इधर क्या हो गया -π। ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो देखिए जब x इक्वल टू 0 डिग्री पुट किए तो y का वैल्यू कितना आ गया 0, अगर π/2 पुट किया तो y कितना आ गया 1, तो π/2 पे क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, यानी ये जो पॉइंट है इसका नाम क्या है π/2, 1। ठीक है, क्लियर है? अब इसी तरह से अगर मान लीजिए हम लोग पाई पुट करते हैं, x इक्वल टू कितना पुट कर देते हैं पाई, है ना, तो अगर यहाँ पे पाई का वैल्यू रखेंगे तो साइन 180 डिग्री अगेन क्या हो जाता है 0। ठीक है, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0, तो y फिर से क्या मिल जाएगा 0। तो देखिए ये जो पार्ट है इसका नाम क्या है पाई,
0। ठीक है, अगर इसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी फिर से अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हमारा साइन का ग्राफ रहेगा। इधर भी सेम सिचुएशन होगा। ठीक है, इस तरह का। तो ये किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ है। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग किसका ग्राफ बना सकते हैं, तो कॉस का बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग कॉस थीटा। तो अगेन फिर से एक इक्वेशन लेते हैं, y इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस। अब ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब ये फिर से x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को। ठीक, तो पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, मान लीजिए एट x इक्वल टू क्या ले लिए, 0। ठीक है, अब cos 0 में y का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। तो ये हमारा 0 वाला, तो x 0 है, उस समय y कितना है, 1 है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये हमारा 0,1 का हो गया। क्लियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। एट x इक्वल टू कितना ले रहे हैं यहाँ पे, π/2। तो पहले यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, π/2, पाई, ये 3π/2 और ये क्या हो गया, 2π। इसी तरह इधर -π/2 माइनस पाई माइनस 3π/2 और क्या हो गया, -2π। ठीक है, अब हम लोग x इक्वल टू π/2 पुट कर दिए हैं, तो x इक्वल टू π/2 पुट कर देंगे तो यानी cos 90 हो गया। तो cos 90 में y का वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ये हमारा 90 है और इस यहाँ पे y का वैल्यू कितना हो गया, 0, यानी ये जो कोऑर्डिनेट और एब्सिसा क्या हो जाएगा, π/2, 0 हो जाएगा। ठीक, तो सेम सिचुएशन इधर भी होगा। तो अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से चलेगा, समझे, का ग्राफ कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा किसका ग्राफ हो गया, cos थीटा का। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम लोग ग्राफ देखेंगे वो किसका देखेंगे, tan थीटा का। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट tan थीटा का ग्राफ। अब नेक्स्ट लेते हैं tan थीटा, है ना, यानी फिर से इक्वेशन tan x और ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हमारा क्या हो गया, y एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट, अब इस x के जगह पे ये मान ले रहे हैं 0, है ना, ये हो गया π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। इसी तरह इधर -π/2, -पाई, -3π/2 और -2π। क्लियर स्टूडेंट, अब देखिए एट x इक्वल टू 0, है ना, x इक्वल टू क्या ले रहे हैं, 0। अगर x 0 तो y भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, अब हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, तो यानी ये हमारा क्या हो गया, 0,0। अब x इक्वल टू कितना ले रहे हैं, π/2। ठीक, तो π/2 अगर लेंगे तो y क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो π/2 पे क्या चला जाएगा, इन्फिनिटी, यानी जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, π/2, इन्फिनिटी। ठीक, जिसका ग्राफ जो है स्टूडेंट tan थीटा का क्या होगा, कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा। क्लियर है, अब हम लोग बहुत सारा जो फॉर्मूला है उन सारे फॉर्मूलाज को हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे फॉर्मूलाज को भी देखते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, sin a प्लस b। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करेंगे क्या हो जाएगा, sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, इसका नेगेटिव वाला भी है, यानी sin a माइनस b, तो क्या हो जाएगा, sin a cos b, सिर्फ प्लस के जगह क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो माइनस cos a इंटू साइन b। क्लियर स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इफ a इक्वल टू b ले लेते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मूला से अगर a इक्वल टू b ले लिए तो क्या हो जाएगा, देखिए b की जगह a लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2a इक्वल टू साइन a, अब जहां b है वहां पे भी क्या लिखना है, a। ठीक है, अब cos a और क्या हो जाएगा, साइन a, तो दोनों सेम है तो कॉमन हो जाएगा। ठीक है, यानी साइन a इंटू कॉस a और 1 प्लस 1, तो क्या मिल गया, 2 साइन a इंटू कॉस a, ये क्या हो गया, साइन 2a। ठीक है, यहां से एक फॉर्मूला हमको मिल गया। क्लियर है,
देखिए यहाँ पे एंगल कितना है 2a है। अगर मान लीजिए सिर्फ यहाँ पे a कर दें, मतलब आधा कर दें, तो अगर हम लोग सिर्फ लिखते हैं a, तो ये जितना भी एंगल है ये सब भी क्या हो जाएगा आधा। देखिए यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे a है, ठीक है। अब इसको क्या कर दिए a कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा अपने इसका आधा हो जाएगा, यानी a/2, और cos भी क्या हो जाएगा a/2, ठीक है। ये एक हमारे पास फिर से एक फार्मूला निकल के आया है, क्लियर है। इसी चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट है cos, तो cos a प्लस b, ठीक है। तो इसको क्या हो जाता है इसका cos a चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट cos का फॉर्मूला, ठीक है। तो पहला है cos a प्लस b, तो क्या हो जाएगा cos a cos b माइनस, प्लस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस sin a sin b, ठीक है। इसी का माइनस वाला भी है, यानी cos a माइनस b, तो जहां पे माइनस है सिर्फ वहां पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी cos a cos b प्लस sin a sin b, क्लियर स्टूडेंट। अब अगेन यहाँ पे ले लेते हैं इफ a इक्वल टू b, तो ये जो फॉर्मूला है इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यानी a प्लस a क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू, सबके जगह b के जगह पे a लिखेंगे, तो cos a इंटू cos a माइनस sin a इंटू sin a, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, क्लियर है। ये हमारा क्या है cos 2a, ये फॉर्मूला निकल के आ गया cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब देखिए हम लोग पढ़े हुए हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी हम लोग पुट कर सकते हैं sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और अगर हम लोग cos स्क्वायर थीटा इधर रखें तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला तो मिल गया, फिर से आगे बढ़ते हैं cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस, आप sin स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a, ठीक है। तो cos स्क्वायर a माइनस प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा 1 हो गया, और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो cos स्क्वायर a, तो देखिए cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये एक फॉर्मूला आ गया cos 2a, ठीक है। यहाँ से एक और फॉर्मूला, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर ये जो पार्ट है इसी पार्ट से हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो cos 2a पहले हम लोग sin स्क्वायर के जगह पे पुट किए थे, इस बार किसके जगह पुट कर देंगे cos के जगह, ठीक है। तो cos के जगह पुट करेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर a माइनस क्या हो गया sin स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे sin स्क्वायर a माइनस क्या हो गया sin स्क्वायर a, ठीक है। तो cos 2a इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे sin स्क्वायर a, ये माइनस sin स्क्वायर a, तो ऐड हो जाएगा ये दोनों, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, ये क्या हो गया cos 2a, क्लियर स्टूडेंट। यहाँ पे फिर से एक फॉर्मूला हमारा आ गया, ठीक। इसी तरह tan का भी है ना, tan a प्लस b, तो क्या हो जाता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, क्लियर है। फिर एक इसका नेगेटिव वाला भी है, तो tan a माइनस b, तो क्या हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग अगेन फिर इफ कर दें a इक्वल टू b, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा tan 2a इक्वल टू a दोनों हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस, यहाँ पे देखिए a हो जाएगा तो tan स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो tan स्क्वायर a, फिर से यहाँ से एक हम लोग को फॉर्मूला मिल गया, क्लियर स्टार्ट। अब इसको पहले नोट डाउन कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन, ठीक है। तो कन्वर्जन को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि जो हमारे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं
वो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसका वैल्यू 0 से कहाँ तक होता है, 90 तक के बीच में। फिर सेकंड क्वाड्रेंट जो हमारा लाई करता है वो 90 से लेके 180 के बीच में, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से लेके 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा जो है वो 270 से लेके 360 तक। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, है ना, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, कॉट, सेक, सबका सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन और कॉसेक है ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बाकी सेकंड क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होंगे सबका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए सिर्फ टेन थीटा और कॉट थीटा, ये टेन थीटा और कॉट थीटा जो है वो पॉजिटिव होते हैं। बाकी जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए कॉस थीटा और सेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होगा वो सारा का सारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 90 और 270 है ना, 90 और 270 जो है यानी पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 बाई 2, 7 पाई बाई 2, ये सारे के सारे जो एंगल होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंट एंगल्स। ठीक है, अब ये पेरेंट एंगल्स का काम क्या होता है, तो जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है उसको क्या करता है, ये चेंज कर देता है। ठीक है, जिससे देखिए अगर मान लीजिए साइन थीटा की जगह कितना रखते हैं, पाई बाई 2। ठीक है, तो पाई बाई 2 क्या है, पेरेंट एंगल है, तो ये साइन को किस में बदल देगा, कॉस में। ठीक है, और कॉस को अगर कॉस होगा तो कॉस को किस में बदल देगा, साइन में। सेक अगर है तो उसको कॉसेक में कन्वर्ट कर देगा, और कॉसेक में है तो वो सेक में कन्वर्ट कर देगा। टेन है, टेन थीटा है तो उसको कॉट में बदल देगा, और कॉट है तो उसको टेन में बदल देगा। ठीक है, तो जहां कहीं भी पेरेंट एंगल आपको नजर आएगा, ठीक है, तो पेरेंट एंगल क्या करता है, तो साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, इस तरह से क्या होता है, वो चेंज कर देता है। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन। एग्जांपल 1, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, साइन 120। ठीक है, तो साइन 120 डिग्री है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30 डिग्री। क्लियर फ्रेंड, 90 प्लस 30। अब देखिए यहाँ पे जो 90 है, ये 90 क्या है, पेरेंट एंगल है। ठीक है, अब पेरेंट एंगल का काम क्या होता है, तो जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है उसको क्या करता है, चेंज कर देता है। अगर साइन है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस 30 डिग्री। क्लियर फ्रेंड, समझ में आया। अब देखिए साइन जो है वो 90 प्लस 30 है, तो 90 प्लस 30 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखिए यहाँ पे 10 150, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 90 प्लस 60। क्लियर है, अब 90 प्लस 60, यहाँ पे देखिए 90 क्या है, पेरेंट एंगल, यानी 10 हमारा किस में बदल जाएगा, कॉट में बदल जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा किस में बदल गया, कॉट में। अब कॉट कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। बट ये 90 प्लस 60 है, तो 90 प्लस 60 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा 10 होता है वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए cos 270, तो 270 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 90। क्लियर है, अब देखिए 180 क्या ये पेरेंट एंगल है, नहीं है, तो पेरेंट एंगल अगर नहीं है तो फिर ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मेरा cos है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, cos कितना हो जाएगा, 90, बट देखिए 180 प्लस 90, 180 प्लस 90। ठीक है, यानी 270, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा cos होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 और 40 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस cos 90 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे और भी क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा, तो ये 90 हमारा क्या है, पेरेंट एंगल है, तो ये साइन को क्या करेगा, चेंज कर देगा, किसमें, कॉस में, और यहाँ पे क्या है, थीटा। अब देखिए 90 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट का बात हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये एज इट इज रह जाएगा। फिर देखिए साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा इट मीन्स ये हमारा अगेन क्या है, पेरेंट एंगल है, तो ये साइन को किस में बदल देगा, कॉस में, और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब 90 प्लस थीटा है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए साइन 135 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 45 डिग्री। क्लियर है, तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे अगेन ये क्या हो गया, पेरेंट एंगल हो गया,
तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, और कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब 90 प्लस 45 डिग्री यानी सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये पॉजिटिव रह जाएगा, ठीक है, यानी cos 45, तो cos 45 क्या हो जाएगा 1/√2। क्लियर स्टूडेंट।